व्हाट इफ आई टेल यू कि आज इस वीडियो में आप ब्रेस्ट रिडक्शन का A to Z कंप्लीट जान सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनमोल चुग है। मैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ, गुड़गांव बेस्ड, दिल्ली NCR इंडिया, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ इम्पीरियो क्लिनिक्स। अलॉन्ग विद दैट आई हेड द प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सेंटर CK बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। और आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे डायग्नोसिस होता है, तीसरी चीज इसके अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप, साथ साथ आपकी टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं। नंबर 4 आफ्टर केयर क्या होती है, सर्जरी के बाद हमें किस बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 5 कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, और नंबर 6 कॉस्ट क्या होती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में मिल जाए। सो सबसे पहले हम पता करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन होता क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को जनरली आती है जब हमारे पास OPD में आता है। मोस्ट कॉमनली फीमेल्स हमारे पास OPD में आती हैं शोल्डर पेन, नेक पेन, अनयूजुअल ब्रेस्ट साइज या ब्रेस्ट एसिमेट्री, एक ब्रेस्ट बड़ी है एक ब्रेस्ट छोटी है, या फिर ब्रेस्ट के अंडरनीथ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और कॉस्मेटिकली ऑल्सो उनको देखने में और कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही हो क्योंकि उनको लगता है वो परेशान है इस चीज से और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट कर रही हो। These females can be anywhere above 18 years to anywhere up to 70 years also. हर एक की प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर एक का करवाने का रीजन अलग अलग होता है, बट येस दीज फीमेल्स आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय द फैक्ट दैट ह्यूज ब्रेस्ट हैज टेकन अ टोल ऑन देयर लाइफ, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। नाउ इसके बाद जनरली हम ब्रेस्ट रिडक्शन प्लान करने से पहले सेकंड हम चीज करते हैं एग्जामिनेशन। हम ब्रेस्ट का पूरे तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं जिसके अंदर आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि आपके लिम्फ नोड भी एग्जामिन हो सके, ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट करवाया जा सके। इसके लिए हम मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, साथ ही साथ एडिशनल रिपोर्ट्स जो ब्लड रिपोर्ट्स या फिर चेस्ट एक्सरे, ECG टू अंडरस्टैंड कि आप एनेस्थीसिया के लिए फिट हैं या नहीं, वो चीजें भी करवाते हैं। तीसरी चीज ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को इंश्योर करने के लिए हम ब्रेस्ट बायोप्सी भी जरूर भेजते हैं सर्जरी के बाद, जो भी टिश्यू निकालते हैं, ताकि बिल्कुल श्योरिटी हो जाए कि हमारा ब्रेस्ट रिडक्शन के टाइम पे जो टिश्यू निकला है दैट इज नॉट मैलिग्नेंट, दैट मींस कैंसर का रिस्क नहीं है उस टिश्यू में। नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम रिजल्ट्स इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। अच्छे रिजल्ट्स इंश्योर करने के लिए हम बेसिकली काफी चीजें प्लान करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे केस में हम 3D 4D कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं जिसमें आपको प्री और आफ्टर प्लस आपके आइडिया दे सकते हैं कि क्या ब्रेस्ट के अंदर आपकी डिफॉर्मिटीज हैं, क्या रिडक्शन के बाद पॉसिबिलिटीज हैं रिजल्ट्स मिलने की, और किस टाइप का स्कार भी रहेगा। जनरली इसके अंदर हम वर्टिकल स्कार रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं जिसके अंदर एक लॉलीपॉप शेप स्कार होता है जो कि निप्पल के अराउंड होता है और साथ में एक लाइन सी जाती है। इसका C और J शेप मॉडिफिकेशन हम करते हैं अगर ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है। साथ ही साथ कुछ और टेक्निक्स भी करते हैं जैसे कि लाइपोसक्शन एक्सिलरी ब्रेस्ट वाले रीजन में या फिर साइड ब्रेस्ट में, ताकि आपको एक पर्कियर ब्रेस्ट भी मिल सके ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ साथ। इसको करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। हम जनरली पेडिकल जो बोलते हैं, ब्लड सप्लाई होते हैं, सुपीरियर या सुपीरियर मीडियल यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बॉक्सिंग इफेक्ट नहीं होता। ब्रेस्ट की शेप मेंटेन रहती है, कोनिकल रहती है, पर्कियर रहती है, तो इसलिए मेरी अप्रोच ये रहती है कि आपको सुपीरियर मीडियल या फिर सुपीरियर ब्रेस्ट पेडिकल यूज करें वर्टिकल स्कार के साथ, ताकि आपका स्कार भी अच्छे से मैच्योर हो। अब इन सब प्रोसीजर्स के साथ साथ हम ब्रेस्ट रिडक्शन के टाइम पे लिफ्ट तो करते ही हैं क्योंकि जो टिश्यू बच जाता है हम उसको हायर प्लेस करते हैं जैसे आपका प्री प्रेगनेंसी था या फिर आप डिजायर करते हैं। साथ ही साथ कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी जो फीमेल्स के अंदर डिफ्लेशन हो जाती है, हम ब्रेस्ट रिडक्शन के टिश्यू के साथ साथ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के जैसा भी कर सकते हैं जहां पे अपर पोल फुलनेस चाहिए होती है। सो ये अपर पोल फुलनेस आपके एडवांटेज रहती है कि ताकि आपकी प्रॉपर ब्रेस्ट की शेप आ रहे। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि सर्जरी का शेड्यूल क्या होता है। सर्जरी का शेड्यूल ये होता है कि आप सर्जरी से पहले आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, कुछ आपका मेडिसिन पहले दी जाती है ताकि एंग्जाइटी कम करी जा सके अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, और गारमेंट वगैरह पहले से ही अरेंज कर लिया जाता है। सर्जरी वाले दिन मॉर्निंग में आपको आना होता है, फास्टिंग यानी कि रात को कुछ नहीं खाना और कुछ पीना नहीं है। साथ ही साथ अराउंड 7:30-8 बजे हम मार्किंग्स वगैरह शुरू करके आपको OT में लेते हैं। मार्किंग्स के अंदर मैं मैक्सिमम टाइम लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है वो रोड मैप है सक्सेसफुल सर्जरी का। सो मैं सभी पेशेंट को अपने बोलता हूँ काइंडली बेयर विद मी। अभी आपको लग रहा होगा मैं टेलर हूँ, लेकिन यस हमारा काम भी वही है कि आपको एक परफेक्ट बॉडी देना और जिसमें आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो जाए। सो मार्किंग करने के बाद हम ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाते हैं जो कि एनेस्थीसिया में होता है प्रोसीजर। लगभग 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। के बाद आप एक ड्रेसिंग होती है वो करी होती है, गारमेंट आपका जो होता है वो पहने होते हैं। सर्जरी के बाद आपको शिफ्ट करवा दिया जाता है ऑब्जर्वेशन रूम में। दोपहर तक आप अपना पूरे ड्राउजीनेस थोड़ी कम हो जाती है फर्स्ट डे, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है
क्योंकि टाइटनेस की वजह से पेन नहीं होता और बॉडी को आदत नहीं होती। कुछ केसेस में हम ड्रेन भी प्लेस करते हैं ताकि कलेक्शन ना हो, और जो कि नेक्स्ट डे हम मोस्ट ऑफ द केसेस को डिस्चार्ज करते हैं। शाम को भी कर सकते हैं अगर ब्रेस्ट रिडक्शन कम है या फिर आपको लगता है यू आर इन वेल हेल्थ, आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन वी कैन डिस्चार्ज यू इन द इवनिंग ऑल्सो, वरना मोस्टली हम नेक्स्ट डे ही करते हैं ताकि आपको, हमारे जो स्टाफ ट्रेंड है बिल्कुल, अपनी केयर में रख सके और आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज के बाद आपको ड्रेसिंग्स के लिए आना होता है। ड्रेसिंग्स का शेड्यूल मोस्टली ये रहता है 2nd डे, 5th डे, 10th डे, 14th डे। जो मेरे बाहर से पेशेंट्स आते हैं, मैं या फिर गुड़गांव से बाहर या फिर किसी और कंट्री से भी आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ अगर आप 10 to 14 डेज मेरे पास रह सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आई लाइक टू पर्सनली सी माई पेशेंट्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। जो स्टिचेस लगते हैं वो तो सारे डिजॉल्वेबल होते हैं, लेकिन ड्रेसिंग को ध्यान से देखना, उसको ऑब्जर्व करना, आपके रिजल्ट्स को पोस्ट सर्जरी भी कैसे एनहांस करा जा सकता है, वो भी हमारे पास टेक्निक्स होती है। आफ्टर केयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप मसाज कैसे कर रहे हैं, आप अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं नहीं, एंटीबायोटिक्स कुछ दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं, साथ ही साथ मल्टीविटामिन और प्रोटीन पाउडर और ये सारी चीज़ें दी जाती है ताकि आपकी एनहांस हो जाए रिकवरी, जल्दी हो जाए रिकवरी। साथ में आपको प्रिकॉशन से लेनी होती है, एक तो हाइड्रेटेड रहना होता है, ओवरहेड लिफ्टिंग नहीं करनी होती, ज़्यादा वेट नहीं उठाना होता, आप अपना इजीली मूव कर सकते हैं। हम इनफैक्ट सर्जरी के शाम को ही आपको चला देते हैं, उसके बाद भी नेक्स्ट डे तक आप अपना आराम से चल सकते हैं, डेली चोर्स कर सकते हैं। बट ड्राइविंग हम 3-4 दिन के लिए मना करते हैं। सोशलाइज भी आप 2-1 दिन में कर सकते हैं। गारमेंट अंदर पहना होता है, आप अपनी मर्जी के ऊपर कपड़े पहन सकते हैं। थोड़ी सी स्टिफनेस इनिशियली होगी, वो भी अपनी आराम से 3-4 दिनों में वो कम हो जाती है। देन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। फिर आपको ड्रेसिंग्स और ओपीडी बेसिस पे मिलना होता है ताकि आपकी रिकवरी पूरी अच्छे तरीके से हो जाए। आफ्टर केयर में आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्या कि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, हेमेटोमा हो सकता है, और साथ ही साथ स्कारिंग आपकी बढ़ सकती है, प्लस आपका ब्रूजिंग ज़्यादा टाइम के लिए रह सकती है, स्वेलिंग ज़्यादा टाइम के लिए रह सकती है, साथ ही साथ आपकी कलेक्शन हो सकती है या फिर कोई डिस्चार्ज निकल सकता है। बट इन सब को कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम सर्जरी से पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रॉपर शेप के लिए कंप्रेशन गारमेंट देते हैं, सर्जरी प्रॉपर ओटी में होती है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना हो और प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ होए। साथ ही साथ आपका टाइम पीरियड भी, उसमें डिस्चार्ज के टाइम भी हम आपको रखते हैं ताकि एंटीबायोटिक सर्जरी के बाद भी मिल जाए, प्रॉपर आपकी केयर हो पाए। ड्रेसिंग्स के लिए भी रेगुलर फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं ताकि कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो तो इमीडिएट एक्शन हो जाए। तो अगर आप सतर्क रहते हैं, सर्जरी से पहले भी आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा के लेते हैं, बाद में भी, और ऑप्टिमाइज करके लेते हैं, तो रिजल्ट्स आर ऑलवेज बेटर। डू नॉट रश इन दिस टाइप ऑफ सर्जरी। आई नो दिस इज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स। इनफैक्ट केयर गिवर का मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहूंगा कि केयर गिवर का आफ्टर केयर में होना बहुत एक अच्छा सिम्टम माना गया है, जो पर्सन आपको मोटिवेट करे कि हाँ यू वर राइट एंड नाउ ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट बैक टू योर साइकिल वेरी इमीडिएटली। एक्सरसाइज रूटीन भी आप अपना फॉलो कर सकते हैं। जनरली 2 हफ्ते के बाद लाइट एक्सरसाइज शुरू करिए। हैवी एक्सरसाइज अगर आप वेट लिफ्टिंग या उसमें है तो 6 वीक से पहले मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि तब तक पूरी हीलिंग हो जाती है। हालांकि स्टिचेस कोई नहीं होते, लेकिन पूरी हीलिंग हो जाती है, स्टिचेस की, टिश्यू की, स्वेलिंग कम हो जाती है, तो आप अपनी शेप में बेटर आ सकते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को भी बेटर एनहांस कर सकते हैं ओवर द टाइम। यू विल गेट अ गुड आइडिया इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो कि आपकी ब्रेस्ट की शेप कैसी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और बेटर होएगा, 3 मंथ्स में और बेटर 30 to 40% और खिल के आएगा, 6 मंथ से 60%, 1 ईयर तक पूरा 100% आपको रिजल्ट्स का आइडिया लग पाएगा। इस टाइम हम स्कारिंग का भी ध्यान रखते हैं, सिलिकॉन जेल शीट्स भी देते हैं। अगर लग रहा है हाइपरट्रोफी की तरह जा रहा है तो लेजर्स का या फिर स्टेरॉइड इंजेक्शंस का भी यूज़ करते हैं ताकि आपकी स्कारिंग भी मिनिमाइज करी जा सके। साथ ही साथ आप अगर इफ यू आर प्लानिंग ए प्रेगनेंसी ऑल्सो, आई वुड से दैट यू कैन वेट इफ यू वांट टू वेट फॉर अनदर 2 years because the sagginess and all that the result will start maintaining in that. बट ब्रेस्ट फीडिंग पोटेंशियल में आज तक स्टडीज़ में कोई ऐसा नहीं देखा गया कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएंगे ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद। ये मिथ है। पोटेंशियल उतना ही होता है जितना नॉर्मल किसी मदर में होता है, उतना ही ब्रेस्ट फीडिंग पोटेंशियल एक नॉर्मल ब्रेस्ट रिडक्शन फीमेल के बाद भी होता है उसमें, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट रिडक्शन के केस में। क्या क्या फेज में है, क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं साथ में, और वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
सो ब्रेस्ट रिडक्शन देखिए कस्टमाइज प्रोसीजर है, जैसे कि आपकी सारी सहूलियतों को ध्यान में रख के करा जाता है, आपके रिजल्ट्स के हिसाब से करा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती है, कितना हमें टिश्यू निकालना है, कितना हमें उसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाने, बायोप्सी भेज रहे हैं, ओटी के चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, पोस्ट ऑफ फॉलोअप्स कितने हैं। जनरली हम सारे फॉलोअप्स अपने इंक्लूड रखते हैं अप टू 3 मंथ्स, ताकि आपकी रिकवरी पूरी मॉनिटर कर पाए। सो प्राइस कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 1.80 lakhs to 3.2 lakhs, सो दैट आपको जो कस्टमाइज प्राइसिंग होती है वो आपसे मिलने के बाद, आपके एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बताई जाती है, ताकि आपको पूरे तरीके से आइडिया लग पाए कि क्या इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व नहीं है फैक्टर्स में। जनरली द प्राइसिंग, आई माइट से दैट इट माइट सीम स्लाइटली हायर, बट that is the thing that we give our patient the results and the testimonials also. You can see the results and the testimonials also of the patients ki how happy they are, how life changing this procedure is for them. So do check out all these things before deciding on the factors, so that you get an idea what to expect and can come better prepared in your consultation when you come to meet us. If you have any doubts, any queries, you can contact us on this email ID, contact@dranmolchuk.com, or you can WhatsApp or call on this number and we'll be happy to help you. Thank you so much for watching.